Let my heart be the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the last 4 weeks on how to defeat the schemes of Satan. पिछले 4 हफ्तों से हम शैतान की युक्तियों को कैसे हरा सके इस पर चर्चा कर रहे हैं। And we saw last week on 2 weapons we have. और हमने पिछले हफ्ते हमारे पास के 2 हथियारों को देखा है। Number 1, the power of the Holy Spirit. नंबर 1 है पवित्र आत्मा की सामर्थ। The Holy Spirit is the Spirit of God Almighty. पवित्र आत्मा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है। When you come to know Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, the Spirit of God comes to dwell inside you. तो परमेश्वर का आत्मा आप में वास करने के लिए आता है। You have Almighty power of God living in you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ आप में वास करती है। You have no need to fear what Satan can do. शैतान क्या कर सकता है इस बात के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल ये कहती है, greater is he who lives in you than he who lives in the world. जो संसार में है उससे भी बड़ा परमेश्वर तो आप में रहता है। The one in the world is Satan. जो संसार में है वो तो शैतान है। And the one in you is the Holy Spirit. और जो आप में है वो तो पवित्र आत्मा है। By ourselves we don't have any power. जबकि हमारे अंदर में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। We cannot stand even 1 second against Satan by ourselves. हम अपनी शक्ति में होकर शैतान के सामने 1 सेकंड भी खड़े नहीं रह सकते हैं। But when the Holy Spirit lives in us, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम में रहता है, the whole equation is changed. तो ये पूरा इक्वेशन ही, सूत्र ही बदल जाता है। The power of God lives in you. परमेश्वर की सामर्थ्य आप में वास करती है। The Creator, Almighty God, is living in you. और सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप में रहता है। And Satan knows it. और शैतान इसे जानता है। Whoever comes to know Jesus Christ, he knows that the power of God is living in that person. जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके बारे में शैतान जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति में है। And so we need to develop that intimacy with God and the fellowship with the Holy Spirit. और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में नजदीकी और पवित्र आत्मा के साथ की संगति को बढ़ाना है। And walk with him day by day. और प्रतिदिन उसके साथ में चलना है। Commune with the Holy Spirit. Talk with him. पवित्र आत्मा के साथ में बातचीत करना है। Ask him, help me, Holy Spirit. I'm going to this job. Please help me. आपको उससे कहना है, पवित्र आत्मा मैं इस काम पर जा रहा हूँ, तू मेरी मदद कर। इस तरह से उससे विनती करनी The है। Holy Spirit will help you. और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। He will teach you things that God the Father has in store for you. पिता परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी रखा हुआ है, उन सारी बातों को वो आपको सिखाता चला जाएगा। And the second thing we saw, और दूसरी बात जो हमने देखी है, that you overcome the Satan by the blood of Jesus Christ and the word of your testimony. कि आप शैतान के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के लहू से और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जय पाते हैं। The blood of Jesus is very powerful. यीशु मसीह का लहू बहुत ही सामर्थी है। When you use the blood of Jesus by faith, Satan has to run away. जब विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करते हैं तो शैतान को भागना ही होता है। When by faith you pray over your family, your work and your business and your house by covering with the precious blood of Jesus, you are protected. जब बड़े विश्वास से आप अपने परिवार, अपने काम, अपने पूरे सारे घर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप निश्चय यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। It's like a boundary line, ये तो मानो एक सीमा रेखा के जैसे है। a line of blood around you. ये आपके आसपास में लहू की एक रेखा है। This blood is the blood of the precious blood of Jesus, और ये लहू तो प्रभु यीशु मसीह का अनमोल बहुमूल्य लहू है। the sinless Lamb of God. ये तो परमेश्वर का पाप रहित मेमना है, That is Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह है। And that blood has tremendous power. और उस लहू में बहुत ही अद्भुत सामर्थ है। I apply the blood every day around my family, my work. I apply the blood of Jesus. मैं प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने परिवार के ऊपर, अपने काम के ऊपर और अपने ऊपर लगाता हूँ। By faith you prayed, I apply the blood. That's by faith you apply. और विश्वास से आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप विश्वास से लगाते हैं। And the second thing is the word of your testimony. और दूसरी जो बात है वो है आपकी गवाही का वचन।
What all God has done for you परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी किया है is a weapon in your mouth. ये तो आपके मुंह में एक हथियार के जैसे है। When you declare God's provision, His protection, what He has done for you, it's a weapon for you. जब आप परमेश्वर के प्रयोजन को, परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी किया, इस बात की घोषणा करते हैं तो निश्चय ही ये आपके लिए एक हथियार हो जाता है। And Satan knows that the more you remember God's provision and protection, he cannot deceive you. शैतान इस बात को जानता है कि आप जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रयोजन और परमेश्वर की सुरक्षा को आप याद करते हैं, उतना वो शैतान आपको भरमा नहीं सकता है। Even if he tries, you'll remember God's protection in the past, and that will help you to face whatever comes in the future. और चाहे शैतान कुछ भी कोशिश क्यों न कर ले, आप याद करेंगे कि भूतकाल में परमेश्वर ने कैसे आपकी रक्षा की थी, और इसके कारण आप भविष्य का सामना करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। Today we will see two more things. और आज हम दो और बातों को देखने वाले हैं। Number one, नंबर 1 है the power of praise. ये तो स्तुति की सामर्थ है। There is tremendous power when we praise and thank God. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो इसमें बहुत अद्भुत इतनी सामर्थ होती है। There's a story in the Old Testament. पुराने नियम में एक कहानी है। It's found in 2 Chronicles chapter 20. और ये पाई जाती है दूसरा इतिहास अध्याय 20 में। There was a king called King Jehoshaphat. उस समय यहोशापात नाम का एक राजा हुआ करता था। An enemy army had come against him. और शत्रु की सेना उसके विरुद्ध में युद्ध के लिए आई थी। And that army was much bigger than his own army. उसके शत्रु की सेना तो इसकी सेना से बहुत बहुत बड़ी सेना थी। And there was no hope naturally that he could defeat them. और स्वाभाविक रूप में इसके पास में कोई आशा नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सेना को हरा सके। And Jehoshaphat had he was a man of God. और यहोशापात तो परमेश्वर का जन था। He had great fear of God. उसके अंदर परमेश्वर के लिए बड़ा भय था। And he was a righteous king. और वो धर्मी राजा था। So he went straight to the presence of God. तो वो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में गया। And he prayed and showed God what he talked with God about the army against him. और उसने प्रार्थना की और उसके विरुद्ध में आने वाली सेना के बारे में उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर को And बताया। God told him, "Do not fear, the battle is mine, not yours." और परमेश्वर ने उससे कहा, तू डर मत, युद्ध तो मेरा है, युद्ध तेरा नहीं है। And Jehoshaphat said, "Okay, now we're going to face the army, but we'll put all the singers and the people who praise God in the front." यहोशापात ने कहा कि अभी हम उस बड़ी सेना का सामना करेंगे, लेकिन हम सिपाहियों को सबसे आगे नहीं रखेंगे, लेकिन स्तुति आराधना करने वाले लोगों को हम सामने रखेंगे। So the army was behind and the people were singing and praising in the front. और इसीलिए जो सेना थी वो पीछे थी और लोग सामने में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए गीत गा रहे थे। It sounds very foolish. Military strategy sounds very foolish. ये जो मिलिट्री की कार्यनीति है, ऐसे अगर युद्ध के लिए जो कार्यनीति है उसके लिए तो ये पूरी तरह से मूर्खता दिखाई देती है। You won't put singers and people playing drums and playing trumpet in the front. हम कभी भी गीत गाने वालों को और ड्रम्स और वाद्य बजाने वाले लोगों को युद्ध में सबसे सामने कतार में नहीं रखते हैं। But Jehoshaphat had been led by the Spirit of God. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने यहोशापात की ऐसी ही अगुवाई की। And the Bible says, while they were singing and praising God as they were going, और जैसे कि बाइबल कहती है, वो गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी समय में God himself sent an ambush against all those armies before even the army reached the place. परमेश्वर ने खुद उस बड़ी सेना के विरुद्ध में घातकों को बैठा दिया, यहाँ तक कि वो बड़ी सेना यहाँ इन तक पहुंचने के पहले ही वहां पर वो सेना आपस में लड़ी। And that army of the enemies was completely destroyed before even Jehoshaphat came to the place. यहोशापात उस जगह पर पहुंचने के पहले ही शत्रु की इतनी बड़ी जो सेना थी वो पूरी तरह से नाश हो गई। That was the power in praising God. परमेश्वर की स्तुति करने में यही सामर्थ है। God answered them when they were praising and worshiping. God himself sent his angels and finished the job. परमेश्वर ने यहोशापात को उत्तर दिया, जबकि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए पूरी सेना को खत्म कर दिया। And there's another passage in Acts chapter 16. और फिर एक और वचन का भाग है प्रेरितों के काम अध्याय 16 से। Paul and his companion were put in prison. पौलुस और उसके साथी को यहाँ पर जेल में कैद कर लिया था, उसे बंदी बनाया गया था। And they put their hands and the legs in wooden stocks, so they could not. They were just bound completely. और दारोगा ने उनके हाथ और पैरों को काठ में बांधा हुआ था, वो हिल-डुल नहीं सकते थे। And before that they had beaten them very badly. और उसके पहले उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। So they were in a very miserable condition. यानी इस समय ये तो बहुत ही दयनीय दशा में थे। With body was paining. उनका शरीर तो पूरी तरह से दर्द से भर गया था। And the hands and legs were tied. और उनके हाथ और उनके पैर जो थे वो तो इस तरह से बंधे हुए थे। And they were in the middle of all criminals. और वो सारे अपराधी लोगों के बीच में यहाँ पर बंदी गृह में थे। And in a very dirty prison. और ये तो बहुत ही गंदी ऐसी जेल थी।
And that is not a place where people start worshipping God. ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग कभी परमेश्वर की आराधना करना पसंद करेंगे। But Paul and his companion decided to sing praises to God in the middle of the night. लेकिन आधी रात के समय पौलुस और उसके साथी ने इस तरह से निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Normally in that condition you start complaining. सामान्य रूप में ऐसी जब दशा होती है तो हम वहां पर शिकायत करने लग जाते हैं। But Paul said, no, I'm going to worship and praise God. लेकिन पौलुस ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। And while he was praying and worshiping and praising God, और जबकि वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, God sent a mighty earthquake and broke all the chains and broke all the bondages. परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा भूकंप भेजा और इसके कारण सारी जंजीरें टूट गई, सारे जो द्वार थे वो खुल गए और पूरी तरह से सब कुछ इन्हें आजाद कर दिया। And the doors of the prison were open. और इस तरह से जो बंदीगृह के द्वार थे वो भी खुल गए। And the story goes on, and finally the jailer himself came to know Jesus और Christ. फिर इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि आखिरकार जो जेलर था, जो दरोगा था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। Tremendous power in praising God. परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य है, Whatever be the circumstance. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। Psalm 149 verse 6 says, भजन संहिता 149 वचन 6 इस तरह से कहता है, let the high praises of God be in their mouth, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, यानी महान स्तुति हो, and in their hand let there be a two-edged sword. और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। So it's like that. When you start praising God, you will receive the weapon to fight the devil. ये इसी तरह से है, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान से लड़ने के लिए उस समय आपके हाथ में हथियार होता है। When you have that habit of constantly praising and thanking God, जब आपकी ये आदत होती है कि आप हमेशा निरंतर परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दें, you will have power to overcome the devil. तो आपके पास शैतान के ऊपर जय पाने की सामर्थ होगी। Praise breaks the bondages. स्तुति जो है वो तो हर एक बंधन को तोड़ देती है, हम ये जानते हैं। There are many people when they were going through difficult times, ऐसे बहुत से लोग थे जब वो अपने जीवन में मुश्किल समय से जा रहे थे, when their husbands were beating their wives, जब पति अपनी पत्नी को बहुत मारा करते थे, or the husband is a drunkard not looking after the family, या फिर पति जो है वो शराबी थे और अपने परिवार की कोई देखभाल नहीं करते थे, or your children are gone into drugs and bad company. या फिर हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेने लगे हो, या फिर किसी तरह से बुरी संगति में फंस गए हो, Or your husband has left you and gone away, you don't know where he has gone. या आपके पति आपको छोड़कर चले गए और आपको पता नहीं कि कहाँ चले गए हैं, And so many problems. और ऐसी बहुत सी समस्याएं हो। When the people started praising God in spite of the problem, जब लोगों ने उन समस्याओं के बावजूद परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू की, God supernaturally changed the situation. परमेश्वर ने अलौकिक रीति से पूरी परिस्थिति को बदल दिया। Supernaturally, God rescued those children from drugs. परमेश्वर ने बड़े अलौकिक रीति से उनके बच्चों को ड्रग्स और बुरी आदतों से बचा कर निकाला। Supernaturally, God touched the husband and he left his bad habits and came back to his family. अलौकिक रीति से परमेश्वर ने पति को स्पर्श किया और पति ने अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दी और वो अपने परिवार के पास में वापस आ गया। There is tremendous power in praising God. परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत ही सामर्थ होती है, Because in spite of your difficulties, when you start praising Him, God knows that you have faith. क्योंकि आपकी सारी मुश्किलों के बावजूद जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर विश्वास है, And that is what will move His hand. और उसी के कारण तो उस विश्वास से परमेश्वर काम करता है। Because the Bible says, without faith it is impossible to please Him. क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इस तरह बाइबल कहती है। Whoever comes to God must believe that He is and He is rewarder of those who diligently seek Him. जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और जो कोई परमेश्वर को ईमानदारी से खोजता है वो उन्हें प्रतिफल देने वाला है। So when you praise God in difficult situations, it shows your faith. जब आप मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो ये आपके विश्वास को बताता है, And your faith will move the hand of God to help you. और आपके विश्वास के कारण परमेश्वर का हाथ वहां पर काम करेगा और आपकी मदद करेगा। The Bible says, in all things give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. बाइबल कहती है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर बात में तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। Now we'll come to the last point of how to defeat the schemes of Satan. और अब हम आखिरी पॉइंट को देखेंगे कि किस तरह से हम शैतान की युक्तियों को हरा सकते हैं। This is found in the book of Psalms 91, 1-4. और ये पाया जाता है भजन संहिता 91 वचन 1 से 4 में। The first verse says, पहला वचन इस तरह से कहता है, He who dwells in the shelter of the Most High, he shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। And verse 2 says, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. वचन 2, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा।
And verse 3 says, "It is he who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence." वचन 3, वो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इस तरह से वचन 3 हमें बताता है। And verse 4 says, और फिर वचन 4 कहता है, "He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler." वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और We झिलम need to ठहरेगी। learn how to abide under the shadow of the Almighty. हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में बने रहना सीखना होगा। The only place of complete protection is under the shadow of God. हमारी सुरक्षा के लिए केवल एक ही जगह है और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में हम बने रहें। The Satan and his evil ones cannot touch a person who constantly abides in the shadow of God. शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को कभी छू नहीं सकती है जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की छाया में बना रहता है। It's like a hen, mother hen, protecting her chicks under her wings. ये तो ऐसे है जैसे कि एक मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, अपने बच्चों को अपने पंखों तले बनाए रखती है। Or like an eagle covering the small eaglets with his feathers. और जैसे कि एक उकाब पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखता है, उन्हें वो बचा कर रखता है। Other birds will not dare to come and take those eaglets when the mother is watching over them. जब माँ उकाब अपने बच्चों की रक्षा करती है, उनकी ओर ध्यान देती है, उस समय कोई और पक्षी आकर उन बच्चों को छूने की भी कोशिश नहीं करेगा। And when you maintain your fellowship with God and remaining under his shadow, you are under the wings of Almighty God. जब आप परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को बनाए रखते हैं और आप उसकी छाया में बने रहते हैं तो आप उसमें आशीष पाएंगे। As we read, he will cover you with his wings. और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वो अपने पंखों तले आपको ढांके रखेगा And he will cover you with his protection. और वो अपनी सुरक्षा से आपको इस तरह से सुरक्षित रखेगा। The safest place for anyone is under the shadow of the Almighty God. किसी भी मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित जगह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाना है। We need to know how we can dwell in his presence daily हमें ये जानना होगा कि कैसे हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं, by spending time in his presence. उसकी उपस्थिति में समय बिताने के द्वारा। Take time to spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आप समय निकालिए। There are so many things to distract us nowadays. इन दिनों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटका देती हैं। They steal our time वो हमारे समय को चुरा लेती हैं and we don't spend time with God. और हम परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिता पाते हैं। We don't spend time studying and meditating on the Word of God. और हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए उसके ऊपर मनन करते हुए समय नहीं बिताते। We don't take aside time to just worship and praise Him and talk with Him. हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए और परमेश्वर से बातें करते हुए समय नहीं बिता पाते हैं। You need to develop this habit. आपको ये आदत बनानी होगी। Take at least 2 hours a day to spend time with God. कम से कम दिन में 2 घंटे आप निकालिए और परमेश्वर के साथ में आप समय बिताइए। Maybe 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. शायद हो सकता है कि सुबह 1 घंटा और फिर शाम को 1 घंटा आप परमेश्वर के साथ बिताइए। Spend the whole time in the morning before anything starts. Spend a lot of time with Him. सुबह सुबह के समय कुछ भी शुरू करने के पहले आप परमेश्वर के साथ में बहुत सा समय बिताते जाइए And then the whole day you'll be under His wings. और फिर पूरे दिन भर आप उसके पंखों तले बने रहेंगे। And not only spending time with Him, और केवल उसके साथ समय बिताने की ही बात नहीं है, obey what the Bible says. लेकिन जो बाइबल कहती है उसकी आज्ञा मानते जाइए। When you read, apply it in your life. जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसे अपने जीवन में उपयोग करते जाइए। Don't just read and forget what it says. केवल पढ़कर उसने जो कुछ भी वहां पर लिखा है उसे ऐसे ही भूल मत जाइए। It's just like something coming into your ears and leaving the other ear. ये जैसे मानो एक कान से सुना और दूसरे कान से आपने उसे निकाल दिया हो, ऐसी बात ना हो। It doesn't benefit you. इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। But walk in obedience. लेकिन आज्ञाकारिता में चलते जाइए। Walk with God. परमेश्वर के साथ चलिए। In fellowship with Him. परमेश्वर के साथ संगति में रहिए। You'll be maintaining your walk under the shadow of the Almighty. तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में अपने चलने को बनाए रखेंगे। Imagine जरा कल्पना करके देखिए, when God Almighty is protecting you, who else can come against you? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही आपकी रक्षा कर रहा है तो आपके विरोध में कौन आ सकता है? When the creator of the entire universe is your father and you're close to him, who can come against you? जब पूरे संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता आपके करीब है, वो आपके पास में आ रहा है तो आपके विरुद्ध में कौन आ सकता है?
How can Satan destroy you when you're walking with God close to Him? जब परमेश्वर के करीबी रूप में आप चलते हैं, परमेश्वर के साथ करीबी रूप में चलते हैं, तो शैतान कैसे आपको नाश कर सकता So है? learn how to develop that fellowship with God. और इसीलिए परमेश्वर के साथ में संगति कैसे बढ़ाए, इसे आप सीख लें। Take time to be with Him. परमेश्वर के साथ होने के लिए समय निकालिए। I always put my alarm very early and get up early. मैं सुबह सुबह का अलार्म लगाता हूँ और सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। 1 to 2 hours before anyone gets up. बाकी सब लोगों के उठने के 1-2 घंटे पहले ही मैं उठ जाता हूँ And I spend that time with Him alone, और एकांत में मैं ये समय परमेश्वर के साथ बिताता हूँ। not with the mobile, मोबाइल के साथ में नहीं, not with the computer, और ना ही कंप्यूटर के साथ में, not with anybody else. और ना ही किसी और के साथ में। Just me and God. केवल मैं और परमेश्वर रहते हैं। I talk with Him. मैं उससे बातें करता I हूँ, worship Him. मैं उसकी आराधना करता I हूँ, spend time studying the Bible. मैं बाइबल पढ़ते हुए समय बिताते जाता हूँ। That keeps me under the cover of the Almighty. और यही तो मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रखता है। There are no shortcuts. और इसके लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। You got to take time to spend with Him. आपको समय निकालना है कि परमेश्वर के साथ आप समय बिताते चले जाएं। So we have now come to the end of this topic, how to defeat Satan's scheme. तो अब हम इस टॉपिक के अंत में आ चुके हैं कि शैतान की युक्तियों को हम कैसे हराएं। I'll just quickly summarize it. मैं जल्दी से इसका सारांश बताता हूँ। The first thing was Jesus Christ defeated Satan on the cross. सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। So those who have come to Jesus are on the victory side already. और इसलिए जो यीशु के पास में आते हैं वो तो पहले से ही विजय की ओर है। The second thing is God is on our side. दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारी ओर से है। If you know Jesus Christ, He is on your side. अगर आप यीशु को जानते हैं तो वो हमारी ओर से है। So now our schemes we saw was, number 1, put on the armor of God. तो हमने यहाँ पर देखा कि पहली बात नंबर 1 कि हमें परमेश्वर के हथियारों को पहन लेना है। And that is found in Ephesians chapter 6. और ये इफिसियों अध्याय 6 में पाई जाते हैं। You can read it and find out what is the armor of और God. आप इसे पढ़कर देख सकते हैं कि परमेश्वर के हथियार कौन से हैं। Number 2, submit yourself to God daily and draw near to Him. नंबर 2, आप प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते चले जाइए और आप उसके निकट आते चले जाइए। And resist the devil, he will flee from you. और शैतान का सामना कीजिए और वो आपके सामने से भागेगा। Number 3 was, have an attitude of prayer all the time. Come to God in prayer regularly throughout the day. नंबर 3 कि आप प्रार्थना की मनोदशा रखें। प्रतिदिन नियमित रूप में आप समय समय पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आते जाइए। Whenever your mind is free, your time is free, don't just go waste your time on other things, but just talk to God. Keep talking to God. जब भी आपके पास में समय होता है तो आप अपने मन को बेकार की बातों पर मत लगाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बातें करते चले जाइए। The fourth thing we saw was, be self-controlled. Don't allow sin and control your thoughts. चौथी बात जो हमने यहाँ पर देखी है कि हमें संयम रखना है। आप ऐसे ही शैतान के अधिकार में न जाए, अपने विचारों के ऊपर आप नियंत्रण रखें, आप खुद पर संयम रखिए। The fifth thing we saw was, fight with the Holy Spirit. You have the power of the Holy Spirit with you. पांचवी बात जो हमने देखी है कि पवित्र आत्मा के साथ में आप शत्रु शैतान से लड़ते चले जाइए। And the sixth thing we saw was, the blood of Jesus is very powerful weapon in your hands and the word of your testimony. और छठी बात जो हमने देखी है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके हाथ में सामर्थी हथियार है और साथ साथ में आपकी गवाही का वचन भी आपके हाथ में बहुत ही सामर्थी हथियार है। And seventh was, the power of praising God, always in every situation, thanking and praising और God. सातवीं बात जो हमने देखी है परमेश्वर की स्तुति करने में, चाहे हर एक परिस्थिति हो आप परमेश्वर की स्तुति करते चले जाइए, इसमें बड़ी सामर्थ होती है। And the last thing we saw was, practice
आपकी मसीह जीवन में बढ़ने में यह आपकी मदद करेगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।